Good morning, students. Welcome to social science class. Students, in our previous video, we have discussed about the impact of British system on our education, that which type of changes they made in our education system. Okay, and now today we are going to read positive and negative impact of British system on our education. ठीक है. Firstly, the English language united the people of different regions. This is the positive impact कि English language at that time there were different areas, अभी भी हैं, and different areas have different languages, right? And nobody knows the language of the other area. जैसे हम यहाँ पर हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी बोल रहे हैं, तो हमें दूसरे एरिया की या साउथ इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, राइट? एंड द सेम प्रॉब्लम वाज एट दैट टाइम. सो द पॉजिटिव थिंग ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज दैट दे हैव गिवन अ सिंगल लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज दी हमें, एंड द लैंग्वेज वर्क्स एज अ लिंक between the different people. It means different area. अलग अलग एरिया के अलग अलग लोगों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज आई, दैट इज इंग्लिश. ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग देयर व्यूज. ओके, दे स्टार्टिंग थिंकिंग ऑफ इंडिया एज देयर मदरलैंड because they all came to know that the problem is same everywhere. अगर नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है तो सेम प्रॉब्लम बंगाल साइड है और सेम प्रॉब्लम साउथ इंडिया में भी है. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के एट्रोसिटीज हैं वो सेम है हर जगह. ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स एंड द कॉमन पर्सन्स. ठीक है, तो जब उन्होंने एक दूसरे से बात करनी स्टार्ट की, अपने आइडियाज़, अपनी थिंकिंग को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया, बिकॉज नाउ दे हैव द मीडियम टू एक्सचेंज देयर थॉट्स. सो दे केम टू नो दैट द प्रॉब्लम वॉज सेम, दैट इज द ब्रिटिश पीपल. ओके, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट इंडिया इज देयर मदरलैंड. क्लियर? सो लेट्स रीड द पॉइंट. The English language united the people of different regions. अलग अलग regions के लोगों को इसने unite कर दिया English language में. People now rose above regional prejudices and started thinking of India as their motherland. अब वो अपने regional area से बाहर आना start हो गए कि हम मराठास हैं या हम झांसी को बिलोंग कर रहे हैं, हम बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं, और वी आर द राजपूत्स. ठीक है, और वी आर फ्रॉम झारखंड एरिया या कुछ भी बुंदेलखंड एरिया, इन सब एरिया से वो बाहर आना स्टार्ट हुए. ठीक है, क्योंकि वो अपनी एक लैंग्वेज को फॉलो कर रहे थे, जो इंग्लिश थी, वो लैंग्वेज एक मीडियम का वर्क कर रही थी. ओके, एंड नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट द प्रॉब्लम इज सेम एंड दे बिलोंग टू द सेम कंट्री, दैट इज इंडिया. ठीक है, एंड इंडिया इज आवर मदरलैंड. क्लियर? अ सर्ज ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया. एक जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, दैट वाज मिसिंग इन 1857 रिवॉल्ट. ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट एवरीवन was fighting for their own area. No one was fighting for the country. कोई भी कंट्री के लिए नहीं लड़ रहा था 1857 में. सब अपनी झांसी, अपना कानपुर, अपना लखनऊ, ठीक है, इन एरियाज के लिए लड़ रहे थे. ठीक, तो अब 1857 में जो प्रॉब्लम हुई उसका एक सोल्यूशन मिला कि जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की वो स्प्रेड होने लगी इंडिया के हर पार्ट में, एंड इन ऑल सेक्शन ऑफ आवर कंट्री. कंट्री के हर सेक्शन में ये नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई. इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी. इंग्लिश सिस्टम ने
लोगों में इक्वलिटी की फीलिंग को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। They came to know that Britishers are not making equal sense. ठीक है, they felt that they were superior and Indians were inferior. ब्रिटिशर्स इक्वलिटी के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो इंडियंस को इन्फीरियर ही मान रहे हैं। सो आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम का आइडिया, इक्वलिटी का आइडिया, फेटर्निटी मतलब वी ऑल आर ब्रदर्स, भाईचारा, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, वो थिंकिंग, और डेमोक्रेसी कि वी नीड डेमोक्रेसी, अब किसी एक पर्सन का कंट्रोल हम पर नहीं होगा, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी चाहिए, हर पर्सन को उसका अपना राइट मिलना चाहिए। तो ये थिंकिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। क्यों ये थिंकिंग आना स्टार्ट हो गई? बिकॉज नाउ दे नो द इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे वर रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर रीड करना स्टार्ट किया, और इंग्लैंड में और फ्रांस में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए उन्हें डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ पता चली, डेमोक्रेसी के जो बेनिफिट्स थे वो पता चले, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दीज आइडियल्स। Okay, it created awareness about the need of social and religious reform. इस सिस्टम ने लोगों में सोसाइटी में चेंज करना और रिलीजन में चेंज करने का एक जो थिंकिंग थी वो भी डेवलप करी। ठीक है, दे फेल्ट दैट देयर वाज कास्टिज्म इन आवर सोसाइटी। ठीक है, और उसमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं कास्ट सिस्टम के नेम पर, एंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर द विमेन ऑल्सो। ठीक, तो विमेन की कंडीशन भी डाउन है, और जो फोर्थ कैटेगरी थी हमारी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है। तो इसके लिए वो अवेयर होना स्टार्ट हुए लोग उस टाइम के, और उन्होंने अपनी वॉइस रेज करना स्टार्ट कर दिया। तो इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, कि रिलीजन में भी चेंज करने की ज़रूरत है। एज इट इज़ जैसा हमारा पुराना चलता आ रहा है ऐसा नहीं चलेगा, कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस की ज़रूरत है। Educated women like Sarojini Naidu joined the national movement. Now, women also started taking education. Okay, and after being educated, they were ready to take part in national movement. So many ladies, so many women leaders took part in our national movement. वन ऑफ देम इज सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जैसी जो एजुकेटेड विमेन थी उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, यानी कि इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट? कि हमें एक सिंगल लैंग्वेज मिली जो इंडियंस को यूनाइट करके रख रही थी, जिसने इंडियंस को यूनाइटेड किया। ठीक है, उसके बाद नेशनलिज्म की एक फीलिंग स्प्रेड होना स्टार्ट हुई इंडिया में। ओके, देन इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द आइडल्स ऑफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। देन इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, एंड एजुकेटेड वुमेन लाइक सरोजनी नायडू जॉइंड द national movement. So these are the positive impact of British system of education.